हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रिजनर हु वोर ग्लासेस। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है बेजी हेड ने। बेजी हेड ने इस शॉर्ट स्टोरी को 1960s में लिखा था, लेकिन इस शॉर्ट स्टोरी को 1973 में पब्लिश किया गया। बेजी हेड एक्चुअल में एक साउथ अफ्रीकन फैमिली से बिलोंग करती थी। ये साउथ अफ्रीका से थी, लेकिन इनके पेरेंट्स मिक्स्ड रेस के थे, मतलब ये कि वाइट और ब्लैक दोनों। इसलिए उनकी डेथ के बाद बेजी हेड को वाइट फोस्टर पेरेंट्स के साथ रखा गया। लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका का सिस्टम चेंज होने के साथ बेजी हेड को अपने पेरेंट्स से अलग कर लिया गया, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भरी हुई थी। ये शॉर्ट स्टोरी भी एक्चुअल में उसी के बारे में है। 1948 के अंदर साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड लेजिस्लेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। एपार्थाइड कहते हैं अपार्ट, साउथ अफ्रीका में इसका मतलब है अपार्ट। मतलब ये कि इस सिस्टम का ये मानना था कि जो वाइट और ब्लैक रेस है इनको एक दूसरे से अलग अलग रखना, अपार्ट रखना, सेपरेट रखना। मतलब ये कि ब्लैक और वाइट रेस जो है इनके दरमियान लिमिट होनी चाहिए, और इस लिमिट को बरकरार रखते हुए उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। और जो भी साउथ अफ्रीकन का जो पर्सन है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था या बात करता था तो उसको बगैर किसी अपील के, बगैर किसी ट्रायल के जेल में बंद कर दिया जाता था, और वो फिर वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, जैसा कि नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोग। साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे उनकी मेजॉरिटी थी और जो वाइट रेस थी उनकी माइनॉरिटी थी। लेकिन फिर भी जो वाइट रेस है, जो माइनॉरिटी थी, वो फिर भी वहाँ रूल कर रही थी, और जो मेजॉरिटी थी वो दब रहे थे। इसलिए वो लोग आवाज़ उठाते थे इस चीज़ के खिलाफ, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी और उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये स्टोरी भी उस चीज़ के बारे में है कि किस तरह से ब्लैक रेस को जेल में बंद किया जाता था और उनकी लाइफ कैसी होती थी जेल के अंदर। तो चलें स्टोरी को पढ़ते हैं हम। द प्रिजनर हु वोर ग्लासेस। ये कहानी है साउथ अफ्रीका में कायम एक जेल की। जेल में मुख्तलिफ कैदी अपने जुराइम की सज़ा काट रहे होते हैं। उनमें एक सियासी मुजरिमों का गिरोह भी शामिल है, जिनका नाम है स्पैन 1। इस गिरोह में बहुत ज़्यादा यकजहती है और उन्हें अपने जुराइम पर कोई अफसोस नहीं होता। जेल में रहते हुए ये लोग खेतों से बंद गोभी चुनने का काम करते हैं। जेल में मौजूद गोरे सिपाहियों के लिए इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गिरोह बगावत पर उतर आता है और जेल के कवानीन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग दूसरे कैदियों से ज़्यादा आज़ाद घूमने लग जाते हैं। इनके इस रवैये को देखते हुए जेल का वार्डर यानी निगरान बदल दिया जाता है। जेल में एक नए वार्डर की तैनाती होती है, जिसका नाम है हनेची। हनेची एक बहुत सख्त और संगदिल इंसान है। वो जेल में आते ही सबसे पहले स्पैन 1 गिरोह के सबसे कमज़ोर कैदी, जिसे ग्लासेस लगे होते हैं, उसे एक छोटी सी गलती पर सख्त सज़ा देता है, और वो बाकी गिरोह को भी सख्ती से सज़ाएं देता है, उनके साथ सख्ती से पेश आने लग जाता है। नए वार्डर के आने की वजह से स्पैन 1 की आज़ादी ख़त्म होकर रह जाती है और वो डर के साए में जीना शुरू कर देते हैं। ग्लासेस लगे कैदी का नाम है ब्रेल। ब्रेल अपने गिरोह को इस तरह से देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और वो अपने गिरोह की आज़ादी वापस हासिल करने के लिए एक मंसूबा बनाता है। ब्रेल वार्डर को अपने खेत के लिए फर्टिलाइज़र चोरी करते देख लेता है और वो ये बात अथॉरिटीज़ को बता देता है। अथॉरिटीज़ इस पर वार्डर को बहुत बुरा भला कहते हैं। वार्डर को जब पता चलता है कि अथॉरिटीज़ को ये बात ब्रेल ने बताई, तो वो ब्रेल के पास जाता है और उससे कहता है कि वो खामोश रहे। वो उससे खामोश रहने की दरख्वास्त करता है और उसे रिश्वत के तौर पर टोबैको देता है। लेकिन ब्रेल इस पर खामोश नहीं रहता और वो दोबारा से अथॉरिटीज़ को वार्डर की शिकायत कर देता है, और वो अथॉरिटीज़ को बताता है कि वार्डर ने उसे रिश्वत के तौर पर टोबैको दिया। जब वार्डर को ये बात पता चलती है तो वो दोबारा ब्रेल के पास जाता है और उससे दोबारा दरख्वास्त करता है कि वो चुप रहे। लेकिन इस दफ़ा वार्डर ब्रेल से कहता है कि वो जो चाहे उससे करवा सकता है, यानी कि वार्डर ब्रेल की हर बात मानने को तैयार है। इस पर ब्रेल कहता है कि वो और उसका गिरोह चाहता है कि वार्डर उनके साथ अच्छा सलूक करे ताकि वो आराम से जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इसमें वार्डर और स्पैन 1 गिरोह दोनों का फ़ायदा है। ये सुनकर
वार्डर ब्रेल से वादा करता है कि वो जेल में अच्छे से रहेगा और सबके साथ अच्छा सलूक करेगा। इस तरह से स्पैन 1 जेल में वार्डर के साथ अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं और वार्डर भी इस गिरोह के साथ अच्छा सलूक करता है और खेत में कभी कभार इनकी मदद भी करता है। और इस तरह से स्पैन 1 गिरोह जेल में बेस्ट वर्क स्पैन के तौर पर जाना जाने लगता है और बाकी कैदी स्पैन 1 और वार्डर अच्छे से जेल में ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी को देख लिया हमने, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। द प्रिजनर हु वोर ग्लासेस। अब ये स्टोरी एक्चुअल में जो ब्लैक रेस है उनकी जेल के अंदर की स्ट्रगल के बारे में है कि किस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं जेल के अंदर। जो एरिया था 1948 से अपवर्ड, उसमें किस तरह से वो स्ट्रगल करते थे। लेकिन इस स्टोरी का टाइटल है द प्रिजनर हु वोर ग्लासेस। ग्लासेस वो लोग पहनते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है और वो अपनी नज़र को बेहतर करने के लिए ग्लासेस पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जेल में कैद प्रिजनर है जिसने ग्लासेस पहने हैं, वो एक्चुअल में ग्लासेस अपनी नज़र सही करने के लिए नहीं पहनता, बल्कि रियलिटी को देखने के लिए पहनता है। क्या मतलब? हमने स्टोरी में देखा कि जो वार्डर है वो जेल के अंदर रहते हुए चोरी करता है और किस तरह से फर्टिलाइज़र को चुराता है अपने खेतों के लिए। अब उसकी इस चोरी को पकड़ता है वो प्रिजनर जिसने ग्लासेस पहने हुए हैं, मतलब कि ब्रेल उसकी चोरी को पकड़ता है। वो अपनी ग्लासेस से वो रियलिटी को देखता है जो कि बाकी लोगों को नज़र नहीं आती। बाकी लोगों को नहीं पता होता कि किस तरह से ये जो वाइट रेस है, ये जो गोरे हैं, ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे उन लोगों को धोखा देते हैं, कैसे चोरी और फसाद क्रिएट करते हैं। इसी तरह से वार्डर भी करता है कि वो चोरी करता है लेकिन किसी को पता नहीं होता। लेकिन वो प्रिजनर जिसने ग्लासेस पहने हुए हैं वो उसकी चोरी को पकड़ता है और रियलिटी को सामने लेकर आता है। उसके बाद अपने जो जेल के अंदर बाकी लोग कैद हैं उनको भी दुनिया की जो रियलिटी है वो दिखाता है और गोरे लोगों को वो दबा कर रखता है। मतलब ये कि जेल के बाहर की रियलिटी को वो अंदर बदल देता है। बाहर की रियलिटी ये है कि जो ब्लैक रेस है उनको दबाया जाता है, लेकिन अंदर की रियलिटी बदल जाती है जब ब्रेल को पता लगता है कि ये चोर है, तो वो उसका फ़ायदा उठाता है और फिर फ़ायदा उठाते हुए उससे कहता है कि तुम हमारे साथ अच्छा सलूक करो, तुम हमें फ़ायदा दो, हम तुम्हें फ़ायदा देंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी है और नेगेटिव एटीट्यूड भी। नेगेटिव इस तरह से है कि ब्रेल और बाकी लोग उसकी मदद करते हैं चोरी करने में। पॉजिटिव इस तरह से है कि जब वो मिलजुल कर काम करते हैं तो जेल का जो माहौल है वो अच्छा हो जाता है और वो लोग सुकून के साथ वहाँ रहते हैं। तो ये है ये स्टोरी एक्चुअल में, द प्रिजनर हु वोर ग्लासेस। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।